हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। अगर आप 2 से 3 सप्ताह में 22 से लेकर के 25% तक का रिटर्न अगर गेन करना चाहते हैं तो आपके लिए विनाइल केमिकल्स इंडिया काफ़ी शानदार शेयर हो सकता है। कैसे होगा, हर एक पैरामीटर पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है कैसा है और क्या इसके स्टॉक में तेज़ी जो आएगी वो किस पैरामीटर पर आएगी। तो सबसे पहले अगर देखें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में लगभग जो है 16% तक की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। लगभग इस स्टॉक में आज 18% तक की तेज़ी थी, उसके बाद जो है हल्की फुल्की जो है आपको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से देखने को मिल रही है और ये स्टॉक अभी भी लगभग 16% की तेज़ी के साथ बरकरार है। मार्केट क्लोज होने में लगभग अभी 15 मिनट बचा हुआ है। अगर देखा जाए पिछले एक महीने के चार्ट पर तो लगभग ये स्टॉक 30% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है और एक साल की बात करें तो एक साल में ये स्टॉक 141% तक का रिटर्न दे चुका है। इसीलिए कुल मिलाकर के देखा जाए तो फिलहाल ये स्टॉक बेहद शानदार है और इस स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए और ये स्टॉक 22 से लेकर के 25% तक का रिटर्न आने वाले 3 से 4 वीक में आपको देता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इस विनाइल केमिकल्स के बारे में बात करें तो नाम में ही छुपा है केमिकल सेक्टर की ये कंपनी है और पारे ग्रुप के अंडर ये कंपनी आती है। अब बात करें इस कंपनी के मार्केट कैप की तो देखिए 805 करोड़ रुपए इस कंपनी का मार्केट कैप है और जैसे जैसे स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रहा है इस कंपनी का मार्केट कैप भी उसी अनुसार बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा। अब बात करें इस कंपनी के पी रेशियो की तो पी इसका 20.4 है, यानी कि अभी देखिए तो पी रेशियो थोड़ा हाई है और हाई के पीछे का रीज़न ये है कि स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और इसी कारण जो है फिलहाल पी इसका 20 से एबव है। अब अगर बात करें इस कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव बात करें तो निगेटिव रहने को कुछ भी ऐसा है नहीं, लेकिन बात करें अगर पॉजिटिव की तो पॉजिटिव सब कुछ है। इस समय अगर देखेंगे तो कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी किसी तरह का कर्जा जो है इस कंपनी पर नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी का जो क्वार्टरली नतीजा है वो काफ़ी शानदार दे रही है कंपनी और सीजीआर इसका रिपोर्ट जो है पिछले 5 साल का वो भी काफ़ी डिलीवर जो है इसका काफ़ी शानदार है। अब बात करें इस कंपनी के डिविडेंड की तो कंपनी जो डिविडेंड दे रही है उसका भी पे आउट काफ़ी बेहतरीन है। अब जान लेते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली नतीजों की। तो अगर क्वार्टरली की बात करें तो जो सेल का ग्राफ है वो लगातार हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दिसंबर 2021 में 333 करोड़ का सेल था। उसके बाद जो है मार्च 2022 में इस कंपनी का सेल के ग्राफ में थोड़ी गिरावट आई और उसके बाद स्टॉक में भी आपको हल्की फुल्की करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे तो फिलहाल 311 करोड़ का इस कंपनी ने सेल किया है और सेल का ग्राफ फिर से एक बार तेज़ी से हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इस कंपनी का लगातार इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें ईयरली नतीजों की बात करें ईयर एंड ईयर बेसिस पर तो सेल का ग्राफ आपने देखा होगा कि लगातार इसका सेल का ग्राफ हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट की तो प्रॉफिट भी लगातार हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। इस कंपनी का प्रॉफिट में भी हमें ज़बरदस्त जो है उछाल देखने को मिला है। अब हम बात करें अगर इस इक्विटी ऑफ रिटर्न की बात करें तो इक्विटी ऑफ रिटर्न की जैसी बात की जाए पिछले एक साल में इस कंपनी का जो इक्विटी ऑफ रिटर्न है वो लगभग 41% है, 3 साल में 25% है, 5 साल में 22% है और पिछले 10 साल में 23% का रिटर्न है। अब बात करें अगर लाइबिलिटी की, यानी कि कंपनी पर कर्ज से लेकर के या देनदारी जो भी है इस कंपनी पर अगर आप देखेंगे तो पिछले मुकाबले इस बार जो है इस कंपनी ने अपनी जो लाइबिलिटीज़ है, जो कर्ज है या फिर देनदारी हो, उसको जो है फिलहाल इस कंपनी ने कम करने की कोशिश की है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या निकल के आ रही है, प्रमोटर्स जो हैं अपनी होल्डिंग को बरकरार रखे हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में फॉरेन इन्वेस्टर जो है एंट्री नहीं ले रहे थे, लेकिन सितंबर 2021 के बाद से इन्होंने एंट्री लेना शुरू किया है और अब जो है इनके पास जो है इस स्टॉक में लगभग 0.42% के करीब जो है स्टेक बच गया है। वहीं अगर बात करें तो अब जो है जो भारतीय बड़े निवेशक हैं उन्होंने भी देखिए मार्च 2021 के बाद से जो है जो बिकवाली की थी उसके बाद से फिर से इसमें खरीदारी शुरू कर दी है और वहीं अगर देखा जाए तो पब्लिक के पास भी 48.9% के करीब जो है इस कंपनी में स्टेक बचा हुआ है। अगर इस कंपनी में खरीदारी की बात करें तो फिलहाल आपको इस स्टॉक में अगर अगले ट्रेडिंग सेशन में
थोड़ी सी भी गिरावट इसके स्टॉक में आती है तो इस स्टॉक को 410 से लेकर के 415 के रेंज में खरीदारी करें। टारगेट प्राइस जो हमारा रहेगा वो रहेगा 564 रुपये का। 564 रुपये के टारगेट के लिए इस स्टॉक में 410 से 415 के बीच में खरीदारी करें। देखिए तेज़ी लगातार आई हुई है तो थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। तो जिस समय इस स्टॉक में गिरावट आता है आप खरीदारी करें 564 रुपये के टारगेट के लिए। इसके अलावा जो है 410 या 415 पर खरीदारी करें। हमारा जो इस स्टॉक में स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 378 रुपये। 378 के स्टॉप लॉस के साथ 300 इस स्टॉक में 564 के टारगेट के लिए 410 से 415 के बीच में खरीदारी करें। यह है आपका विनाइल केमिकल। अगर मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।